नमस्कार। 13 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। पहला, विराट कोहली, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं ये। T20 क्रिकेट से इन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया है और टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक टेस्ट मैचों में भारत को जीत दिलाने वाले कप्तान भी हैं। अब हम लोग जानते हैं US चाइना ट्रेड डील के बारे में। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता हुआ है और यह समझौता हुआ है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध, टैरिफ वार को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत जो अभी ये टैरिफ चल रहे थे, जो दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर 145%, 125% जैसे टैरिफ लागू कर दिए थे, उस पर 90 दिनों का विराम लगा दिया गया है। और साथ ही साथ अमेरिकी टैरिफ जो है चीनी आयात पर 145% से घटाकर 30% कर दिया गया। इसी तरह से चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाया था उसे 125% से घटाकर 10% कर दिया और ये प्रभाव 14 मई से होगा। अब हम लोग जान लेते हैं एडन अलेक्जेंडर के बारे में। ये अमेरिका और इजराइल दोनों के नागरिक थे, डुअल नागरिकता थे इनके पास। इन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बना लिया था और अब अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे हस्तक्षेप से हमास से उन्होंने सीधे बात की और इसके बाद इसे रिहा कर दिया गया है। और इस तरह से ये हमास द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों में से अंतिम जीवित बंधक थे जिन्हें रिहा किया गया है। पीकेके के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक पार्टी है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन था। एक तरह से यह एक आंदोलन चला रहा था कुर्दिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए। तुर्की के खिलाफ यह आंदोलन चला रहा था, लेकिन इसने निर्णय लिया है कि वह अब कोई भी इस तरह का हथियारबंद आंदोलन नहीं करेगी। वह हथियार डाल देगी और अपनी बगावत को ख़त्म कर देगी। इसकी स्थापना 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने की थी। अब हम लोग जान लेते हैं श्वेत अफ्रीकानर शरणार्थियों के बारे में, वाइट अफ्रीकानर रेफ्यूजीज के बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 49 से 59 श्वेत अफ्रीकानर शरणार्थी जो हैं वो अमेरिका आए हैं और उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया गया है और बहुत जल्दी दिया गया है। और अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन लोगों के साथ जो है नस्ली भेदभाव किया जा रहा है, इनकी ज़मीनों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने हाल में एक भूमि सुधार नीति लागू की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसा कोई भी नस्ली भेदभाव नहीं हो रहा है और भूमि भी जब्त नहीं की जा रही है। अफ्रीकानर जो हैं वो दक्षिण अफ्रीकी नृजातीय समूह हैं। ये मूल रूप से डच, जर्मन और फ्रांसीसी हैं, उनके ही वंशज हैं और ये अफ्रीकांस बोलते हैं। और इनके बारे में अगर जानें तो ग्रेट ट्रेक इन्होंने एक किया था और ब्रिटिश शासन से बचने के लिए एक प्रवास था, एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे। और साथ ही साथ बोअर युद्ध जो है भी इन्होंने किया था, वह भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ही किया था, अफ्रीका में ही किया था। लेकिन इनके बारे में जो एक चिंताजनक भूमिका है वह यह है कि इन्होंने अपार्टाइड जो है नस्ली अलगाव की व्यवस्था, जिसमें कि काले और गोरे लोगों को अलग अलग रहना, एक दूसरे में इंटरमिंगल नहीं करना, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं, दूर रहना, भेदभाव करना काले लोगों के साथ, उसमें अफ्रीकानर लोगों की भूमिका जो है वह बहुत ही विवादास्पद है। अब हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीय बोअर युद्ध में महात्मा गांधी ने भी भूमिका निभाई थी। इन्होंने एम्बुलेंस कोर का एक गठन किया था जो कि ब्रिटिश सेना की सहायता करता था, उनके घायल सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता था। और यह जो युद्ध था वह ब्रिटिश सेना ने अफ्रीकानर लोगों के खिलाफ किया था। तो यह जो एम्बुलेंस सेवा भी महात्मा गांधी ने शुरू की थी वह बोअर गणराज्यों के खिलाफ थी। इसमें उन्होंने 1100 भारतीय लोगों का स्वयंसेवक समूह बनाया था और ये लोग ब्रिटिश सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करते थे। नटाल प्रांत में गांधी जी ने मुख्य रूप से अपनी सहायता प्रदान की थी और इसी के लिए उन्हें क्वींस साउथ अफ्रीका मेडल से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। अब हम लोग जान लेते हैं अगला समाचार। अगला करंट अफेयर्स यह है कि बिहार ने केंद्र सरकार की एक योजना में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया और यह योजना जो है वह है PMFME। इस योजना को लागू करने में भारत में पहला स्थान इसे मिला है। यह योजना क्या है? यह योजना है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज
स्कीम। इसके तहत जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक दर्जा प्रदान किया जाता है, उनका औपचारिकीकरण किया जाता है, फॉर्मलाइज किया जाता है, अर्थात तो उनको जो सरकारी ब्यौरे हैं, डेटा है, उसमें शामिल करने का प्रयास किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको सहायता भी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, कई प्रकार की सहायता दी जाती है। और इसमें बिहार को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहला स्थान मिला है। यह जो स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि 2024-25 तक देश भर में 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को, माइक्रो एंटरप्राइजेज को औपचारिक बनाना, जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अब अगले करंट को हम लोग देख लेते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। यह जो है ताप्ती नदी से संबंधित है और कहा जा रहा है कि यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल रिचार्ज पहल है, लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है और इस MOU का उद्देश्य है कि दोनों राज्य जो हैं वह ताप्ती नदी के पानी को उपयोग करने के संबंध में उन्होंने अपना बंटवारा कर लिया है। 11.76 TMC मध्य प्रदेश को मिलेगा और 19.36 TMC महाराष्ट्र को मिलेगा। TMC का अर्थ हुआ 1000 मिलियन क्यूबिक फीट TMC। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो बजारा क्षेत्र में भूजल रिचार्ज की व्यवस्था की जाएगी। बजारा के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। इसमें नहरों और विसर्पों का निर्माण किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी गांव का विस्थापन नहीं होगा या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी। गांव जहां पर हैं वो वहीं रहेंगे, लोगों को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताप्ती नदी के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं। यह सतपुरा के पर्वतों से निकलती है और फिर यह महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए सूरत के पास अरब सागर में खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। यह नदी 79% इसका बेसिन महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में है। और पूर्णा, गिरना, गोमाई और पांझरा नदियां जो हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत की अन्य नदियां जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं उनके विपरीत ताप्ती जो है वह पश्चिम की ओर बहती है और बजारा क्षेत्र बनाती है। इसी तरह से नर्मदा भी जो है वह भी पश्चिम की ओर ही बहती है। इसी नदी पर गुजरात में उकाई बांध है जहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब बजरा के बारे में हम लोग जाने या बजारा के बारे में जाने तो यह क्या होता है? यह एक चौड़े ढलान वाला एक क्षेत्र होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है और पहाड़ के नीचे जो क्या होता है, कई सारे एल्यूवियल फैन जलोढ़ पंख जो है आपस में मिल जाते हैं। ये आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में ही आता है, बनता है और होता यह है कि तेज़ बारिश के बाद जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि ये जो बजरे है ये जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर रिचार्ज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही यहाँ की जो मिट्टी हो जाती है वो बहुत ही पोरस हो जाती है और ऐसे क्षेत्र में अगर पानी को पर्याप्त मात्रा में लाया जाएगा तो नहरों आदि के माध्यम से तो फिर पानी जो है जल्दी ही ज़मीन सोख लेगा और फिर जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।